आज के इस वीडियो में हम सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बीच के अंतर को समझेंगे। हम सभी यह जानते हैं कि आदिकाल में अलग अलग तरह के धर्म नहीं हुआ करते थे। उस समय पूरे संसार भर में प्रकृति और प्रकृति के विभिन्न अवयवों की उपासनाएं अलग अलग ढंगों से हुआ करती थीं। ऐसा माना जाता है कि भारतीय सनातन धर्म इन्हीं प्राचीन उपासनाओं का संपूर्ण ज्ञान है, जिसे अति प्राचीन काल में भारतीयों ने लिपिबद्ध करके रखा। इस वीडियो में हम इसी सनातन धर्म के सार के बारे में जानेंगे। सनातन कोई रिलीजन नहीं है। हाँ, यह बात आपको जरा अचरज भरी जान पड़ेगी, पर यही सच है। जब हम सनातन धर्म से संबंधित समस्त श्रुतियों, कृतियों और दर्शनों को पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि वाकई में यह कोई रिलीजन न होकर के जीवन का बहुआयामी दर्शन और तत्व ज्ञान है। सनातन का मूल स्रोत जो 4 वेद हैं, उनकी ऋचाएं वास्तव में एक काव्यात्मक शैली में लिखी गई फिलॉसफी हैं। षट्दर्शन में उन्हें विस्तृत रूप से व्याख्यात किया गया है, जबकि भगवत गीता में उन दर्शनों का निचोड़ एक सार रूप में किया गया है। ये स्मृतियां और अलग अलग तरह के पुराण वास्तव में उन मूल प्राचीन लेखों की व्याख्याएं नहीं हैं, बल्कि बहुत समय बाद के लोगों के द्वारा अपनी अपनी समझ से लिखी गई व्याख्याएं हैं। सनातन वास्तव में कोई रिलीजन नहीं था, लेकिन बाद के व्याख्याकारों ने स्मृतियों और पुराणों को आधार बनाकर उसे एक धर्म बना दिया, जिसे आज हम हिंदू धर्म या सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म में कोई व्यक्ति ईश्वर की अवधारणा नहीं। सनातन दर्शन ब्रह्म तत्व, परब्रह्म तत्व, परम ब्रह्म तत्व और प्रकृति की बात करता है, न कि किसी व्यक्ति ईश्वर की बात करता है। अन्य धर्मों में, विशेष रूप से इब्राहिमिक धर्मों यानी कि यहूदी, ईसाई व इस्लाम में ईश्वर कोई व्यक्ति की तरह है, या यूं कहें कि वह एक व्यक्ति है। जबकि सनातन दर्शन में ईश्वर की परिभाषा इसके सर्वदा उलट है। ईश्वर या ब्रह्म तत्व सनातन दर्शन के नजरिए में कोई व्यक्ति न होकर मात्र तत्व है, कोई ऐसी चेतन शक्ति जिसके कारण ही यह दुनिया जीवंत है। सनातन धर्म में सृजनवाद यानी क्रिएशनिज्म की अवधारणा नहीं है। चूंकि भारतीय दर्शन एक धर्म नहीं है, इसलिए इस दर्शन में सृजनवाद की कोई अवधारणा नहीं है। अन्य धर्मों में जैसे यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म में कोई एक ईश्वर है जो ऊपर स्वर्ग में बैठा हुआ है और उसने अपने शब्दों की मायाजाल से इस सृष्टि की दुखदायी रचना की। लेकिन सनातन धर्म में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि ऊपर स्वर्ग में कोई परमेश्वर बैठा है और उसने दुनिया की रचना की, बल्कि इसके उलट सनातन दर्शन में केवल यह कहा गया है कि ईश्वर तत्व जब प्रकृति से मेल करते हैं तो प्रकृति जीवंत होकर स्वयं अपनी रचना करती है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा अन्य दिव्य शक्तियां वास्तव में इसी प्रकृति के वे पुंज या अवयव हैं, जिनसे सृजना, संरचना, संचालन, विकास और विघटन व पुनर्स्थापना का काम होता रहता है। सनातन धर्म का मूल निष्काम कर्म है। अगर हम सभी धर्मों का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि उनमें से किसी भी धर्म में निष्काम कर्म की भावना एक प्रेरणा के रूप में नहीं पाई जाती है। उनमें सुख पाने और स्वर्ग की अभिलाषा की कामना भी सकाम भाव से पूरी करने का विधान है। तुम किसी का बुरा मत करो, भला करो तो तुम्हें भला ही मिलेगा, तुम अच्छा करो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। पृथ्वी पर के सुख की कामना होती है और स्वर्ग से परे की कल्पना तक उनमें नहीं की गई है। उनमें दुखों से मुक्ति की बात तो की गई है, लेकिन मोक्ष की बात नहीं की गई है, क्योंकि वे मोक्ष के बारे में जानते ही नहीं हैं। जबकि मोक्ष का अर्थ होता है अपने मोह का क्षय करना, यानी कि जीवन में दुख और सुख की भावना से सदा के लिए मुक्त हो जाना। ईसाइयों और मुसलमानों की मुक्ति वास्तव में केवल जीवन से दुखों की मुक्ति है और स्वर्ग में केवल अनंत सुख की कामना। इन धर्मों का उद्देश्य केवल दुख से मुक्त होकर सकाम भाव से स्वर्ग में अनंत सुख पाना है।
अनंत सुख का मतलब होता है कि जो सुख कोई मनुष्य पृथ्वी पर के अपने सुख के क्षण में पाता है, वह सुख स्वर्ग में वह असीमित समय के लिए पाएगा। जबकि भारतीय दर्शन की अवधारणा में ऐसी सुख की कामना भी एक बंधन के रूप में माना गई है, क्योंकि अगर दुख है तो सुख भी है, और अगर सुख है तो दुख भी अवश्य ही है। यह ठीक दिन और रात की तरह होते हैं। मोक्ष का आशय है परमानंद की अवस्था में आना। यह केवल दुख और सुख के मायाजाल को तोड़ के ही प्राप्त किया जा सकता है। बुरे और भले के फल के बीज को स्वयं के भीतर से उलीच के फेंक कर, दुख और सुख की भावना को त्याग कर, स्वयं के अहंकार को भूलकर और स्वयं को प्रकृति से अलग जानकर मोह से रहित होकर ही प्राप्त किया जा सकता है। और यह केवल तभी हो सकता है जब मनुष्य यह जानने की कोशिश करे कि सनातन धर्म क्या है, और जानते हुए स्वयं के आध्यात्मिक विकास से सभी धर्मों यानी रिलीजन्स को छोड़कर एकमात्र जीवन तत्व यानी अपनी आत्मा की ओर अपना ध्यान लगाते हुए स्वाध्याय करे। फिर मनुष्य के जीवन में एक समय जरूर आएगा जब वह मोक्ष परायण होता हुआ मोक्ष की गति को प्राप्त होगा। सनातन धर्म के अनुसार सृष्टि मकड़ी का जाला है। भारतीय दर्शन के अनुसार मनुष्य त्रिगुणों के पराधीन हुआ अपनी दुनिया आप बुनता है, ठीक किसी मकड़ी की तरह। यहाँ वह अपने सुखों और दुखों के लिए स्वयं जिम्मेवार है। जिस दिन मनुष्य को यह पता चलेगा कि वह जिस जाले को स्वयं बुन रहा है उसका अंत केवल उसी के जीवन का अंत है, और यह क्रम बारंबार उसके जीवन में घटित होता रहता है जब तक कि वह जाला बुनना बंद नहीं कर देता है। जिस दिन या क्षण कोई मनुष्य मकड़ी की भांति अपने स्वयं के जीवन में जाला बुनना बंद कर देता है, तो वह जीवन रूपी इस मोहमाया जाल से बाहर निकल जाता है और परमानंद की अवस्था में लीन हो जाता है। सनातन धर्म में देव पूजा का विधान है, पर देव भक्ति का नहीं। सनातन दर्शन के अनुसार मनुष्य स्वयं के भौतिक जीवन की उन्नति और रक्षण के लिए विभिन्न दिव्य शक्तियों की पूजा तो कर सकता है, लेकिन भक्ति नहीं। भगवत गीता में लिखा है कि जिस क्षण कोई मनुष्य उनकी भक्ति करता है उसी क्षण वह उन दिव्य शक्तियों को प्राप्त हो जाता है, यानी दुनियावी मायाजाल अथवा प्रकृति में फंसा रहता है। वास्तव में किसी भी देव शक्ति की पूजा एक आदर करने और अपनी भौतिक जरूरतें पूरा करवाने का माध्यम मात्र है। सनातन धर्म में भगवान की अवधारणा है। यहाँ सर्वोच्च ब्रह्म तत्व को निर्गुण व निराकार यानी कि अनदेखा माना गया है, जिसके होने मात्र से यह दुनिया है। लेकिन भगवान इससे सर्वथा भिन्न है। वह प्रकृति से उत्पन्न एक दिव्य जीव है जो मुख्य रूप से 3 देवों के रूप में विभक्त है। वही नैसर्गिक रूप से इस दुनिया को बनाता, चलाता और समाप्त करता है। लेकिन भगवान के द्वारा दुखों से मुक्ति तो मिल सकती है, किंतु मोक्ष नहीं मिल सकता। लेकिन भगवान का विज्ञानमय रूप ब्रह्म तत्व तक पहुंचने की सीढ़ी बन सकता है। सनातन धर्म में मूर्ति पूजा का विधान नहीं है। भारतीय दर्शन में अगर हम विभिन्न षट दर्शनों व गीता को पढ़ें तो पाएंगे कि कहीं भी मूर्ति पूजा या प्रतीक पूजा का विधान नहीं है। वेदों में तो कहा भी गया है कि मूर्ति पूजा महापाप है। महापाप का अर्थ है मनुष्य की अज्ञानता। ये प्रतीक और मूर्ति पूजा का विधान आज से 1500 से 2000 वर्ष पूर्व ही भारत में प्रचलित हुआ था। गर्भगृहों यानी मंदिरों का विधान भी पुराणों के अनुसार है, न कि वेदों और षट दर्शनों के अनुसार। ये पंडित, पुरोहित, ब्राह्मण वगैरह सभी स्मृतियों और पुराणों के अनुसार हैं। अतीत में सनातन दर्शन में कई पंथ उत्पन्न हुए। अगर हम इतिहास का बारीकी से अध्ययन करें तो पता चलता है कि भारतीय दर्शन में कई पंथ उत्पन्न हुए थे, जिनमें यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म भी शामिल हैं। इब्राहिमिक धर्मों ने सनातन दर्शन शास्त्रों को अपने हिसाब से जाना। उन्होंने यह समझा कि यह प्रकृति भी उसी ब्रह्म तत्व से उत्पन्न हुई है, न कि उसकी संगिनी है। वहीं से एकेश्वरवाद की अवधारणा उत्पन्न हुई।
जबकि सनातन दर्शन की मूल भावना में ब्रह्म और प्रकृति दोनों का अस्तित्व एक साथ है। प्रकृति आकार और प्रकार है और यह जीवन की संरचना है, जबकि ब्रह्म जीवन है। इनके अतिरिक्त भी भारत में बहुत से पंथ उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने सनातन दर्शन को धर्म में परिवर्तित करने की कोशिशें की हैं। ये सभी पारंपरिक पंथ हैं, जैसे शैव मत, वैष्णव मत, शाक्य मत और भी अलग अलग मत, जो अपने हिसाब से सृजनवाद यानी क्रिएशनिज्म की अवधारणा को स्थापित करते हैं और इस तरह भारत में हिंदू धर्म की स्थापना करते हैं। सनातन धर्म में जाति प्रथा नहीं है। वेदों व दर्शनों में जाति पाति जैसी कुप्रथा वर्णित नहीं है। 4 वर्ण जो ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से उत्पन्न हुए, वे मात्र एक फिलोसोफिक व्याख्या है, न कि एक वास्तविक घटना। यह चेतना की एक काल्पनिक या यूं कहो एक परिकल्पना है। जाति प्रथा तो स्मृतियों की देन है, विशेषकर मनुस्मृति की देन, जो कि सनातन दर्शन का हिस्सा नहीं है। मनुस्मृति ने सनातन दर्शन को भारत में हिंदू धर्म बनाया, जबकि यह कोई धर्म था ही नहीं। यहाँ तो जीवन जीने के अपने अपने निराले दार्शनिक तरीके थे। यहाँ लोग 6 दर्शनों के अनुसार अपना जीवन जीते थे। जिसे जो दर्शन ठीक लगता था वह उसी दर्शन का अनुसरण करता था, क्योंकि यहाँ तो चारवाक जैसे दर्शन भी थे जो ब्रह्म तत्व या ईश्वर तत्व को नहीं मानते थे। तो यहाँ भारत की भूमि में अन्य दार्शनिक अनुयायियों के साथ साथ नास्तिक दर्शन के अनुयायी भी रहा करते थे, और वो भी बिना किसी कुंठा भाव के, बिना बैर भाव के। यहाँ की भूमि में हठधर्मिता नहीं थी, क्योंकि हठधर्मिता या कट्टरता केवल धर्मों यानी रिलीजन्स की देन होती है, दर्शनों की नहीं। तो संक्षेप में हमने जाना कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर है, और भारतीय सनातन दर्शन एक धर्म न होकर के मात्र एक तत्व ज्ञान है। यह अस्तित्व और जीवन जीने और जीवन से सदा मुक्त होने की सुंदर व निराली व्याख्या है। तो आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से पता चल गया होगा। तो इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।